नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे किचन में। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ गुजरात की मोस्ट फेमस डिश, ज़्यादातर हर घर में बनने वाली और स्पेशली मकर संक्रांति के दिन बनने वाली ऊंधियों की ये रेसिपी। ऊंधियों बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिया है पापड़ी, उसके बीज हमने अलग कर दिए हैं, हरे चने, ग्रीन फरसी, बैंगन और फ्लावर को हमें इस तरह से बड़े बड़े शेप्स में कट करना है, एकदम बारीक फाइनली चॉप नहीं करना है। थोड़ी सी हरी तुअर भी ली है हमने, इसे ग्रीन पिजन पीस भी कहते हैं। देखने में ये मटर जैसी ही होती है, लेकिन ये थोड़ी सी अलग होती है और इसका टेस्ट ऊंधियों की सब्ज़ी में बहुत अच्छा आता है। थोड़े से ग्रीन मटर लिए हैं, पर्पल याम लिया है, 2 आलू लिए हैं, उसे भी बड़े बड़े पीसेस में कट कर देना है। उसके साथ स्वीट पोटैटो, सूरण, हरा लहसुन लिया है, उसे भी फाइनली चॉप करके रख देना है। आप सब्जियों की मात्रा अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं और अपने हिसाब से कोई भी सीजनल सब्जी इसमें ऐड कर सकते हैं। एक शिमला मिर्च ली है और लीफी वेजिटेबल में हमने फ्रेश मेथी ली है, उसे हमें अच्छे से धोकर कट करके रख देनी है। इनमें से अगर कोई सब्ज़ी आपको पसंद नहीं है या फिर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप वो सब्ज़ी स्किप भी कर सकते हैं। अब इसे बनाने का प्रोसेस हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे एक प्रेशर कुकर, उसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल और इसमें थोड़े से क्यूमिन सीड्स डालेंगे और जितनी भी सारी हरी सब्जियां थी, मतलब पापड़ी, बीन्स, हरे चने, मटर, तुवेर, ये सारी सब्जियों को हमें कुकर में डाल देना है और इसमें हम 1.5 कप पानी डालेंगे, थोड़ा सा नमक डालेंगे और इसकी 1 सीटी लगा देनी है। ध्यान रखना है कि सिर्फ 1 ही सीटी लगानी है, उससे ज़्यादा नहीं करना है। तो ठंडा होने के लिए एक साइड में रख देते हैं, तब तक हम मेथी के वड़े बना लेते हैं। तो इसके लिए मैंने 3 टेबलस्पून बेसन और 3 टेबलस्पून व्हीट फ्लावर लिया है, 2 टेबलस्पून मैंने सेसमी सीड्स दिए हैं, थोड़ी सी हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, आमचूर पाउडर, ईटिंग सोडा, किचन मसाला और नमक डाला है स्वाद अनुसार। उसके बाद हमने जो बारीक कटी हुई मेथी रखी थी वो डालनी है, थोड़ी सी कोरिएंडर भी डालेंगे, क्यूमिन पाउडर और 2 टेबलस्पून हमने ऑयल भी डाला है। अब इससे अच्छा सा हमें डो बनाना है। इसमें डो बनाने के लिए मैंने बटर मिल्क का इस्तेमाल किया है, आप चाहे तो पानी से भी डो बना सकते हैं। डो बनाने के लिए मैंने ओवरऑल हाफ ग्लास बटर मिल्क का इस्तेमाल किया है। बहुत ज़्यादा पानी भी यूज़ नहीं करना है कि हमें एकदम सॉफ्ट डो नहीं बनाना है, क्योंकि इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी हमें मेंटेन रखनी है। अब इसे 10 मिनट के लिए हम रेस्ट पर रख देंगे, तब तक हम ऑयल गरम कर लेते हैं। इसके बाद हाथों को थोड़ा ऑयल से ग्रीस कर लेना है इस तरह से, और इसमें से थोड़ा सा पोर्शन हमें हाथ में लेना है और इसे शेप देना है। मैंने यहाँ पे सर्कल शेप दिया है, आप चाहे तो इसे सिलेंडर शेप भी दे सकते हैं, वैसे भी ये बनते हैं बड़े। हम जब भी रेस्टोरेंट में या फिर ढाबे में जाके ऊंधियों की सब्ज़ी ऑर्डर करते हैं तो वहाँ पे इसे राउंड शेप वाले ही मिलते हैं। अगर हमारे घर पे बात करें तो मेरी जो दादी है, मम्मी है, तो वो इस तरह से सिलेंडर शेप बनाती थी घर पे। तो मैंने रेस्टोरेंट में जब हम ऑर्डर करते हैं तो मैंने वो हिसाब से राउंड शेप बनाए हैं। आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं आपको कैसे चाहिए। तो मैंने इतने सारे वड़े बना लिए हैं। अब हम इसे चलते हैं फ्राई करने के लिए। तो इसमें हम एक एक करके सारे वड़े को फ्राई कर देंगे। तेल की कंसिस्टेंसी हमें हल्की सी लो टू मीडियम रखनी है पहले, ताकि जब आप डालें तो एकदम से ऊपर से जल ना जाए, अंदर से भी हमें प्रॉपर कुक करना है। अब सारे वड़े फ्राई हो जाने के बाद उसी तेल के अंदर हमें सारी सब्जियों को भी एक एक करके फ्राई कर देना है। बहुत ज़्यादा नहीं, बस 2 या 3 मिनट तक हमें इसे फ्राई करना है और निकाल देना है। अगर आपको वेजिटेबल फ्राई नहीं करने हैं तो आप इसे स्टीम भी कर सकते हैं, पर ऊंधियों की ये जो रेसिपी है ना, इसमें फ्राइड वेजिटेबल्स की जो स्मेल होती है, इसका जो टेस्ट होता है वो बहुत अच्छा लगता है। तो आई सजेस्ट कि आप फ्राई करके ही बनाएं। यहाँ पे मैंने आलू और चूरण दोनों को एक साथ ही फ्राई करने डाला है, क्योंकि दोनों को फ्राई होने के लिए मिनिमम 5 मिनट्स लगते हैं। तो उन दोनों को मैंने साथ में डाला है और लास्ट में मैंने कैप्सिकम को भी फ्राई कर दिया है। तो हमारे सारे वेजिटेबल्स फ्राई हो गए हैं। तो एक बाउल में हम ड्राई मसाला रेडी कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने कोकोनट लिया है 3 टेबलस्पून, उसमें थोड़ा सा पीनट पाउडर डाला है 3 टेबलस्पून और एक एक करके सारे मसाले भी हम इसमें डाल देंगे। हरा लहसुन जो हमने चॉप करके रखा था वो भी इसमें डाल देना है। जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे और इसका एक ड्राई मिक्सचर तैयार करना है इस तरह से। तो हमारा ड्राई मसाला भी रेडी है। अब कढ़ाई के अंदर मैंने 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल लिया है, उसमें थोड़े से क्यूमिन सीड्स, तेज पत्ता, दालचीनी स्टिक और बड़ी इलायची और 2 चक्री फूल डाले हैं।
2 सूखी लाल मिर्च डालिए और इन सारी चीज़ों को हमें सौते करना है, हल्का सा फ्राई कर लेना है। अब इसमें डालेंगे हम हमारा जो ड्राई मसाला रेडी किया था वो, और इसे हमें सौते करना है, लो फ्लेम पर ही करना है जब तक कि ये तेल है जो वो सेपरेट होने ना लगे तब तक। अब इसमें हम डालेंगे टोमेटो प्यूरी। टोमेटो प्यूरी बनाने के लिए मैंने टोटल 4 टमाटर का इस्तेमाल किया है। मसाले को भूनने के लिए इसमें आप थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं ताकि ये मसाला जो है वो नीचे चिपक ना जाए। अब इसमें एक एक करके सारी सब्जियां भी हमें डाल देनी है। इसे हमें लो टू मीडियम फ्लेम पर ही 10 से 15 मिनट तक अब पकने देना है ताकि जो सारी सब्जियों में हल्का सा कच्चापन रह गया होगा वो भी अच्छे से कुक हो जाए और जो मसाले हैं वो सारी सब्जियों में अच्छे से लग जाए। इसमें हम थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं क्योंकि हम ये काठियावाड़ी ऊंधियू बना रहे हैं तो वो उसमें हल्का पानी होता ही है। लास्ट में मैंने ये 2 टमाटर डाले हैं, उसका अंदर का पल्प मैंने निकाल दिया था और उसकी जो ऊपर की जो स्किन रहती है वो ही डाली है, वो देखने में बहुत ही अच्छी लगती है। अब ऑलमोस्ट हमारा ऊंधियू बनकर तैयार है तो इसमें हम वड़े भी डाल देंगे और इसे 1 से 2 मिनट तक और हमें पकने देना है ताकि वड़े और सब्जियों का जो टेस्ट है वो आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। 2 मिनट के बाद हमें इसे चेक कर लेना है तो इसका फाइनल रिजल्ट कुछ इस तरह से दिखेगा। काठियावाड़ी ऊंधियू की ये रेसिपी सर्व करने के लिए एकदम तैयार है तो इसे हम गार्निश करेंगे थोड़ी सी और कोरिएंडर से और इसे सर्व करिए गर्मा गर्म पूरी, पराठे या फिर बाजरे की रोटी के साथ। ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन लगता है। तो इस मकर संक्रांति के दिन आप भी बनाइए ऊंधियू की ये रेसिपी। अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी है, यूज़फुल लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट और शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।